वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये सेकंड वीडियो होने वाला है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा वीडियो है। तो हम लोग जान चुके थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसके आगे जानने वाले हैं। तो इसका दो टाइप होता है। फर्स्ट होता है जिसे कहते हैं संगत समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। एक होता है असंगत समीकरण। इंग्लिश वाले कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। संगत क्या होता है? वैसे समीकरण के युग्म जिसका हल हो उसे संगत समीकरण कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस having solution is called consistent equation। इसी तरीके से असंगत के क्या होता है? वैसे समीकरण के युग्म जिसका कोई हल नहीं हो उसे असंगत समीकरण कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which have no solution is called inconsistent इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्सिस्टेंट और एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब ये कॉन्सिस्टेंट वाला है, इसका भी दो टाइप होता है। एक होता है अद्वितीय हल, वैसा समीकरण जिसका अद्वितीय हल हो। एक हल या अद्वितीय हल वाला। एक होगा अनंत हल वाला। इक्वेशंस having only one solution।
और इसमें इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे समीकरण जिसका एक से ज्यादा हल हो, अनंत हल हो, और एक वो समीकरण जिसका एक ही हल हो। ठीक है, तो ये संगत समीकरण, असंगत समीकरण और संगत समीकरण को भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ कंडीशन है तीनों समीकरण को जानने का, इसको भी मिटा लेते हैं अच्छे से, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या शर्तें हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो एक तो संगत होते हैं, एक असंगत होते हैं, और संगत में दो टाइप होते हैं, एक हल वाले और एक अनंत हल वाले। तो कुछ ऐसे फीचर होते हैं, कुछ ऐसे क्वालिटी होते हैं जिसके कारण हम लोग जान सकते हैं कि दिया गया समीकरण का युग्म संगत है, असंगत है। अगर संगत है तो एक हल होगा या उसका अनंत हल होगा। तो उसके कंडीशंस होते हैं। मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो पहले लिखते हैं संगत वाले का। संगत होने का शर्त, कंडीशन कंसिस्टेंट इक्वेशन। संगत होने के क्या शर्त हैं? जिसमें दो होते हैं, एक होता है अद्वितीय हल वाला, एक होता है अनंत हल वाला। तो इसका शर्त होता है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर इस शर्त का पालन करता है कोई भी दिया गया समीकरण, तो उसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अनंत हल वाला a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर इस शर्त को कोई पालन करता है समीकरण, तो उसका हल अनंत होगा। ठीक है, और एक उसको भी देख ही लेते, असंगत वाले को। असंगत, तो असंगत का क्या हो जाएगा? a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। एक इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। तो अद्वितीय हल वाले का ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका ग्राफ होता है पैरेलल, समांतर। पैरेलल, और इसका ग्राफ होता है कोइंसाइड वाला। एक लाइन है और दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाएगा। एक ये लाइन, एक दूसरा ये भी लाइन। ठीक है, तो ये दोनों एक एक के ऊपर
मान लो ये है तो उसके ऊपर दूसरा का भी लाइन आ जाएगा, तो उसे कहेंगे संपाती। संपाती इंग्लिश वाले कहेंगे कोइंसाइड। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया कि कोई भी समीकरण है तो उसको जानने का कि उसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये बताना है ये संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। ठीक है, संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A1 A2 निकाल लेते हैं। A1 इक्वल टू क्या है, B1 इक्वल टू क्या है और C1 इक्वल टू क्या है, वो हम लोग इसको देख करके निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण वाले में देखेंगे, A1 वाला बात कह रहा है तो पहला समीकरण को देखेंगे। A1 मतलब A कौन होता है, जो x के बगल में होता है, तो ये कौन है 3। B1 क्या होगा, जो y के बगल में, और C1 क्या होगा, जो x y दोनों के, तो ये हो गया -6। A2 B2 और C2, मतलब 2 वाला आ गया, इसका मतलब कि दूसरा समीकरण को हम लोगों को देखना है। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण में A कौन है 4, B कौन है -3 और C कौन है -9। तो ये देखना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो असंगत होने का क्या शर्त था, असंगत होने का क्या शर्त था, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 था। ठीक है, तो ये असंगत होने का शर्त था। तो हम यही चेक कर लेते हैं। A1 कितना है 3, 3 है। A2 कितना है 4। ठीक है, अब B1 डिवाइडेड बाय B2, तो B2 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, A1 बट्टा A2 आपस में बराबर नहीं है, B1 बट्टा B2 बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कौन से समीकरण का शर्त हो गया, ये हो गया अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल। तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब कुछ और लेते हैं समीकरण और उसको चेक करते हैं कि वो संगत है या असंगत है। ये संगत समीकरण है, संगत समीकरण है और इसका एक हल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
1 और ये सेकेंड समीकरण। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है, समीकरण देख करके बताइए। तो 1 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब समीकरण 1 में चलेंगे हम। ठीक है, तो ये कौन होता है, x के बगल में, तो x के बगल में 3, b के बगल में -5, c के बगल में 9। अब A2 B2 और C2, तो C2 निकाल लेते हैं। A2 क्या हो गया 6, B2 क्या हो गया -10 और C2 क्या हो गया -8। अब हम लोग चेक करते हैं, A1/A2 निकालते हैं, तो 3/6 करके क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 निकालते हैं, कितना हो गया -5/-10 करके हो गया 1/2। और C1/C2 निकालते हैं, तो 9/-8। तो क्या हो गया यहाँ A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। ये दोनों सेम हो गया ना, तो ये दोनों बराबर हो गया। और ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, तो ये किसका शर्त है, तो ये असंगत समीकरण का शर्त है। असंगत समीकरण, असंगत समीकरण है। ठीक है, तो ये ऐसा समीकरण है जिसका हल हम लोग निकालना चाहे, x और y का वैल्यू निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर होगा। ठीक है, और इसमें से x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो इसको भी चेक करना है, संगत है या असंगत है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो कौन वाला है, एक हल वाला है या अनंत हल वाला है, तो वो भी चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A1 B1 और C1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन है, ये वाला। तो A कौन सा हो जाएगा 3, B कौन सा हो जाएगा 6 और C कौन सा होगा -9। A2 B2 और C2 कौन सा है, तो ये है 6, ये है 12 और ये है -18। अब A1/A2 कैलकुलेट करते हैं, 3/6 करके कितना हो जाएगा 1/2। B1/B2 6/12 करके कितना हो जाएगा 1/2। C1/C2 -9/-18 करके कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब सब बराबर हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संगत समीकरण हो गया। और कितना अनंत हल होगा इसका, अनंत हल। कंसिस्टेंट है ये, और हैविंग कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला था। ओके, तो टाइम जवाब दे रहा है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।